अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। तो कल जो है वो मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया, तो होप कि आप सब ने बहुत मिस किया होगा। अगर नहीं भी किया तो चलो कोई बात नहीं। एक्चुअली आजकल जो है वो मैं बहुत ज्यादा मसरूफ हूँ, कुछ तैयारियां चल रही है मेरे घर के अंदर, एक उसी सरप्राइज की। अब आप लोग कहोगे कि क्यों इतना तंग कर रही हो और बता नहीं रही हो, तो इंशाल्लाह जब मुझे थोड़ी सी ज्यादा उम्मीद पक्की हो जाएगी ना, मतलब 100% काम हो जाएगा, तो आप लोगों से शेयर नहीं करना तो किससे शेयर करना है। तो उस चक्कर के अंदर जो है वो मुझे पूरे घर की क्लीनिंग करनी पड़ रही है और कदर ज्यादा जो कंफ्यूज हो चुकी हूँ ना कि मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ खत्म करूँ। जब हम यहाँ इस घर में रहने आए थे ना, तो मैंने सोचा था कि मैं बिल्कुल भी घर को भरूंगी नहीं, मतलब जो जरूरत की चीज होगी मैं बस वही घर के अंदर रखूंगी। लेकिन समझ से बाहर है कि ये सारी चीजें कैसे इकट्ठी हो जाती हैं। दो लोग घर में रहते हैं फिर भी पूरा घर हमारा कचाकच भरा हुआ है, और बस हर घर में शायद यही हालात होते होंगे, लेकिन बहुत से रेयर लोग ही होंगे जो अपने घर को बहुत ज्यादा क्लीन रखते होंगे, मतलब जरूरत की चीजें रखते होंगे। लेकिन मेरे घर में ऐसे कोई हालात नहीं है। अब ये ड्रॉर है जो मेरी जो ड्रेसिंग की, और समझ से बाहर है कि इसमें इतना कुछ आखिर कहाँ से आ गया। और जो जब मैं खोल के देखी हूँ तो लगता है कि सबका सब जो है वो जरूरत का है। और अभी मैं सोच रही हूँ कि इसके अंदर से छांटी करूँ और जो बिला फजूल चीजें इसके अंदर पड़ी हुई ना, सबसे पहले तो मैं उनको निकालूं ताकि मेरा दिमाग समझ आए, क्योंकि अब जब बिखरा हुआ घर देखते हो ना तो फिर बंदा ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तो आज जो है बहुत दिनों के बाद, मैं इसको अक्सर करती रहती हूँ साथ साथ क्लीनिंग, लेकिन आज मैं इसको डीप क्लीनिंग कर रही हूँ और काम की चीजें इसके अंदर रखूंगी और बाकी सब कुछ फजूल चीजें बाहर फेंक दूंगी। अभी पूरी वीडियो में आप देख ही चुके हो कि इसके अंदर से क्या कचरा निकला है। बहुत सी चीजें काम की भी है लेकिन वो इस तरह बिखर जाती है ना कि टाइम पे फिर चीज मिलती ही नहीं है। अभी ये लिपस्टिक वगैरह मुझे यहाँ नहीं रखनी चाहिए थी, लेकिन मैं फिर भी यहाँ रखती हूँ कि मुझे फौरन मिल जाए। तो बस इसी चक्कर के अंदर जो है ना कचरा भर जाता है आहिस्ता आहिस्ता। जो हाथ में चीज आती है जब भी मैं वहां खड़ी होती हूँ वो मैं उस अंदर रख देती हूँ। दुनिया जहान की थैलियां और पता नहीं दवाइयां जो कुछ भी होता है वो सब एक ही ड्रॉर में रखती रहती हूँ। हालांकि पूरे घर में इतनी ही ज्यादा जगह है चीजें रखने की, अलग अलग रखने की, लेकिन फिर भी मुझे आदत है पता नहीं इसको भरने की क्यों, और ये इतना ज्यादा मैसी हो जाता है ना, तो इसीलिए आज मैं इसको क्लीन कर रही हूँ। सबसे पहले तो अब इसमें से आई नो ये सब मेकअप का जो सामान मैं रख रही हूँ, नेल पेंट्स वगैरह और लिपस्टिक्स वगैरह, और उसके अलावा और भी बहुत छोटी छोटी सारी चीजें, ये सब मेरे काम की फिलहाल नहीं है, क्योंकि ना तो मैं जॉब करती हूँ जो मैं हर रोज इन चीजों को इस्तेमाल करूँ, और ना मैं घर में जो है वो मेकअप करके घूमती हूँ। मतलब अक्सर लड़कियां होती जो दिन भर में हल्का फुल्का सा करके रखती है मेकअप, लेकिन पता नहीं मुझे बहुत उलझन होती, क्योंकि जो बंदा किचन में खड़ा होता है ना, फिर पसीने से इतना बेड़ा गर्क हो जाता है हर चीज का। तो कभी बाहर निकलना हो या बहुत आप फ्रेश बैठो तो तब मेकअप कर लो, मेकअप क्या हल्का फुल्का सा मतलब कि लगा लो। और मेरा फेस वैसे भी इतना सेंसिटिव है ना कि मैं इन सब चीजों को बहुत ज्यादा अप्लाई नहीं करती हूँ, लेकिन रखा हुआ है कि जब बंदा बाहर निकलता है या किसी की बर्थडे वगैरह, मतलब बहुत सारी चीजें और भी होती है जिनमें इस्तेमाल किया जा सकता है मेकअप। तो उसके बाद ये परफ्यूम की इतनी जो लंबी लाइन आपको नजर आ रही है, ये भी बस थोड़े थोड़े से रह गए, खत्म होने का नाम भी ये नहीं ले रहे, खत्म हो जाए तो इनसे जान छूट जाए। और उसके अलावा ये बस एक दो चीजें और हैं, कुछ सीरम्स हैं जो पड़े हुए हैं, मैंने पिछले साल लिए थे और अभी तक मैंने यूज नहीं किए। और फिर बस ये ड्रॉर तक तकरीबन कंप्लीट कर ली थी मैंने। और उसके बाद आज मैंने बहुत अरसे के बाद जो है ना अपनी शादी का जो है ज्वेलरी निकाली थी, जो मैंने अपनी बारात, वलीमे और मंगनी और मेहंदी वगैरह पे पहनी थी। तो इनमें जो सबसे पहला सेट था ना, ये मतलब गोल्ड का था, दोनों तरफ से, मेरे ससुराल की तरफ से भी और मायके की तरफ से, लेकिन जो लहंगे और बारात और वलीमे के लहंगे के साथ मैच कर रहा था वो यही था, तो मुझे यही वेयर करना पड़ा। तो सबसे पहले ये चौकर था जो मेरे बारात के लहंगे के साथ था, क्योंकि मैंने खुद जो है ना वो मुझे बहुत पसंद था कि मैं चौकर पहनूं, वरना इसके साथ और भी बहुत ज्यादा जो ज्वेलरी के सेट थे, लेकिन मुझे ये वाले ज्यादा पसंद थे। तो ये मेरे ससुराल वालों की तरफ से था। खैर, तो बहुत अच्छी मैचिंग उन्होंने बिल्कुल लहंगे के साथ की। अभी कभी जिंदगी रही, जिंदगी क्या रही, मतलब भी कभी मौका मिला तो मैं आपको अपना लहंगा भी जरूर दिखाऊंगी, लेकिन फिलहाल जो है इसी भी गुजारा करें। तो ये सबसे पहला जो सेट था मेरा बारात का, मंगनी का जो सेट है वो मैं पे आपको दिखाती हूँ। मेहंदी का सेट इसमें नहीं है, क्योंकि अभी जो है वो मैंने उसको कहीं और रख दिया और वो मुझे मिल रहा नहीं है। तो ये बड़ा बड़ा जो सारा सेट और ज्वेलरी है ना वो एक जगह पे पड़ी थी, इसलिए ये इकट्ठा नजर आएगा आज के दिन आपको। तो खैर फिलहाल यही इंजॉय करें। तो ये इसके साथ ये पूरा सेट था, और एक जो है वो नोज पिन होती है वो अलग से मुझे बाय करनी पड़ी थी, और फिर इस तरह की कलर के मोती उसमें डलवा के और सारा फिल करके वैसी बनवाई, और बाकी सारी चीजें इसके अंदर थी। अल्लाह बस हर बेटी के नसीब बहुत ज्यादा अच्छे करे और हर एक को ये खुशी के दिन नसीब करे, और अगले आने वाले दिन उससे भी ज्यादा मुबारक और नसीब वाले करे। मेरे दिल से यही दुआ है हर बेटी के लिए, हर लड़की के लिए, हर औरत के लिए जो शादीशुदा भी है। खैर उसके बाद जो है अगला जो सेट है ये मेरा वलीमे का सेट है, और उस पे जो ये मेरा वलीमे का जो जोड़ा था वो ग्रे और गोल्डन का शेड था। तो इसके अंदर जो ये वाला गोल्डन और जो अंदर से नग लगे हुए ना, उस कलर का सारा काम हुआ था मेरे वलीमे के ड्रेस के ऊपर। तो इसके साथ भी डबल ही था,
मतलब कि पहले जो इयररिंग्स वगैरह और चोकर नहीं था, इसके साथ एक पूरा सेट था और एक जो लंबा माला टाइप सेट होता है ना, एक वो था। और उसके अलावा जो माथे की ये वाली होती है, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, मेरे जहन से निकल गए। खैर ये वाली इंक्लूडेड थी। ये बहुत ज़्यादा जो ज्वेलरी मैंने संभाल के रखी हुई थी, तो मैंने सोचा हुआ मेरी बहन भाई या ससुराल में कोई करीबी रिश्तेदारों की शादी आती है तो बंदा वहाँ पहने। हर एक की शादी पे तो इतने हैवी जो ज्वेलरी नहीं पहनी जाती ना, तो बस कभी कभी मैं इनको निकाल के देख लेती हूँ अक्सर कि ये जो चीज़ें बंद पड़ी रहें, ख़राब ना हो जाएं कहीं से, या बारिश वगैरह होती है तो उस मौसम के अंदर भी अक्सर जो ज्वेलरी वगैरह है ना वो ख़राब हो जाती है। तो मैं इनको इसलिए हवा लगवाती रहती हूँ अक्सर औकात। तो आज जो मुझे आजकल डीप क्लीनिंग का शौक चढ़ा हुआ है, शौक नहीं मजबूरी बनी हुई है, तो उसके चक्कर के अंदर ये सब कुछ बेचारा भी निकल निकल के बाहर आ रहा है। तो बस इसके अलावा ये जो आखिरी सेट है, ये मेरा मंगनी का सेट है जो मेरी शादी से 5 साल पहले हुई थी। और उस वक्त ये बहुत ही खूबसूरत, एक बहुत ही मतलब डिफरेंट सा ज्वेलरी थी वहाँ हमारे एरिया के अंदर। तो ये वाला भी मेरे ससुराल वालों की तरफ से था, उसमें मेरा इन दोनों कलर्स का जो था ना वो ड्रेस था। बस ये सब कुछ जो है वो मैंने बहुत ही मोहब्बत से संभाल के रखा हुआ है और दुआ है कि जल्दी काम आए, मतलब किसी की शादी जल्दी हो जाए। और आज की वीडियो पसंद आए तो आप सबको पता ही है कि क्या करना है, तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को प्लीज लाइक कर लो यार।